अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं iCare प्रोजेक्ट चैनल। हम आज आपके लिए लेके आए कुछ लेटेस्ट वीडियो और आज भी कुछ इसी तरह का मुद्दा है हमारा भी। और हम आज आपके लिए लेके आए कि जेवी फोन जो मार्केट्स में चलते हैं वो लेने चाहिए भी कि नहीं लेने चाहिए, और आईफोन को सही खरीदने का तरीका क्या है, बेचने का तरीका क्या है, आपका डाटा कैसे हम लॉस होने से बचा सकते हैं और कैसे हम आपका जो डाटा है आईफोन में वो किसी और तक ना पहुंचे जब आप फोन बेचते हैं, यानी कि फोन जब आप रीसेट नहीं करते तो कितना नुकसान होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, हम आज आपके लिए लेके आए जो वीडियो, उसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे आईफोन जेवी सिम का। और जेवी सिम होती क्या है उसकी डिटेल देंगे। मेरे हाथ में जेवी सिम भी पकड़ी हुई है। ये बेसिकली पूरा कार्ड जेवी सिम नहीं है, इसके अंदर जो छोटी सी चिप लगी है जेवी सिम है। जेवी सिम बेसिक चीज क्या है? जेवी सिम ये है, एक चाइनीज सोल्यूशन है फोन को अनलॉक करने का, और एक छोटी सी चिप है जो आपके फोन के सिम के नीचे जो है पेस्ट हो जाती है और वो सिम की जो फ्रिक्वेंसी को वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन है जो वो कंट्री कोड में आप बाहर के ममालिक से खरीदते हैं, कंट्री कोड वाले फोन वो होते हैं जो अक्सर कहा था आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे बाहर के ममालिक से फोन खरीदते हैं, जो हमें जो है इंस्टॉलमेंट पे वहां पे मिलते हैं। जो कंपनी जैसे AT&T या 3 या उसके अलावा ऑरेंज, जितनी भी कंपनीज बाहर O2 वगैरह चल रही हैं, वो फोन जो है वो हमें बेचते हैं अपने इंस्टॉलमेंट पे। और वो इंस्टॉलमेंट जो है हम पाकिस्तान, जो ज्यादातर वो फोन जो पाकिस्तान में आते हैं वो इंस्टॉलमेंट वाले ही होते हैं। बाहर से वो ब्लैक लिस्ट फोन काउंट किए जाते हैं और वहां पे वो जो है चोरी का क्लेम करके वो यहाँ पाकिस्तान में भेज दिए जाते हैं। वो फोन होते हैं जेवी। और इसमें काफी फैक्ट्री लॉक फोन भी हो सकते हैं, लेकिन वो फोन फैक्ट्री लॉक हो सकते हैं जो व्हाइट लिस्ट होते हैं। अब ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट में क्या फर्क है? ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट फोन वो होते हैं जैसे कि अगर जो बाहर के मालिक अभी पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट चल रही हो और वो फोन बाहर से यहाँ पे आ जाए, वो ब्लैक लिस्ट फोन होगा। और जो बाहर के मालिक से फोन क्लियर होने के बाद, यानी कि कंप्लीट पेमेंट होने के बाद, जैसे हम एक कार इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और वो कंप्लीट होने के बाद अपने ऑनर के नेम पे चढ़ती है, सेम टू सेम यही वाली फोन की स्टोरी है। इसी तरह जब आप बाहर के मालिक से फोन लेके आते हैं तो वो फोन अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए तो वो ऑब्वियसली फोन ब्लैक लिस्ट में काउंट होगा। जब तक वो बाहर के मालिक में इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होगी तब तक वो पाकिस्तान में भी या पूरे वर्ल्ड में वो ब्लैक लिस्ट ही रहेगा। लेकिन जेवी सिम क्या चीज है? जेवी सिम ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने AT&T का टी मोबाइल का फोन लिया हुआ है, फोन में जब सिम इंसर्ट करते हैं तो वो कहता है कि ये फोन सिर्फ टी मोबाइल की सिम ही चला सकता है। तो ये जो सोल्यूशन है चाइनीज सिम का, जेवी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जेवी सिम है छोटी सी जो मेरी फिंगर पे पड़ी हुई है। और ये छोटी सी चिप जो है ये आपके फोन की ट्रे के अंदर चली जाती है और जो आपकी कोई भी पाकिस्तानी सिम, वारिद या जोंग वटएवर जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो ये जो जेवी सिम है ये उस सिम को टी मोबाइल पे या AT&T या ऑरेंज पे इस तरह कन्वर्ट करती है कि फोन को धोखा मिलता है, फोन को पता नहीं लगता कि वो फोन जेवी है या फैक्ट्री अनलॉक है। अब जेवी जो है ये सिम का नाम जेवी कहा जाता है, यानी कि ये एक शॉर्टकट सोल्यूशन है जो चाइनीज लोगों ने निकाला है, जिसमें आपको फोन का कंट्री कोड का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में ये जो पहले फोन बहुत सस्ते होते थे, लेकिन अब जब से PTA प्रूव होने शुरू हुए हैं फोन, PTA ने आके इस पे ड्यूटी जो है जेवी सिम पे भी लगा दी है। पिछले जो 2-3 महीने गुजरे हैं उसमें ये सुनने में आ रहा था कि जो जेवी सिम वाले फोन है वो PTA प्रूव नहीं करवाने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज पे भी काफी तवज्जो दे के इसको भी जो है वो PTA अप्रूव कराना जरूरी कर दिया हुआ है। और अगर आप नोटिस करें तो PTA अप्रूव का टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पाकिस्तान में फिर भी जेवी सिम को सस्ता ही काउंट करते हैं, क्योंकि जेवी सिम फिर भी अगर हम नॉर्मल फोन से जेवी सिम का हम 50,000 रुपए का भी फर्क निकालें तो 30,000 हमारा ऑलमोस्ट पेड पे PTA अप्रूव पे चले जाता है, लेकिन 20,000 का फिर भी हमें काफी अच्छा डिफरेंस मिल जाता है। जेवी सिम फोन जो है अगर नॉर्मली 1 लाख रुपए का अगर कोई फोन है तो जेवी सिम की वजह से वो फोन आपको मिलता है 80,000 रुपए में या 70,000 रुपए में। लेकिन उसका फायदा ये हो जाता है कि अगर आप जो हमारे रेगुलर कंज्यूमर है, जो हमारे लास्ट कंज्यूमर कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये फायदा कि अगर वो 1 लाख रुपए वाली चीज 70,000 रुपए में चला रहे हैं तो ऑब्वियसली जो 1 लाख वाली चीज अगर वो फैक्ट्री अनलॉक करके खरीदेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ उनकी कटौती हो के जब बाद में मार्केट में सेल करते हैं तो 80,000 85,000 के करीब या 90,000 के करीब वो सेल होता है। इसी तरह जेवी अगर आप लेंगे भी सस्ता तो बिकेगा भी ऑब्वियसली सस्ता। इसी तरह जो है वो जेवी सिम का जो मॉडल है, इस तरह ये पाकिस्तान में काफी सस्ता काउंट किया जाता है। जेवी सिम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलती, ये अब जो है ये अमेरिका वगैरह में भी चलनी शुरू हो चुकी हुई है और चाइनीज तो ऑलरेडी चला रहा था। चाइनीज सोल्यूशन ही जो है हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये जेवी सिम की तकरीबन जो है कीमत स्टार्ट हुई थी तकरीबन 250 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज से, तो अब ये करते करते 2000 रुपीज तक ये इसकी कीमत जा चुकी है। लेकिन इनमें वेरिएंट्स आते हैं। इनमें वेरिएंट्स ये है कि ऑटोमेटिक सिम आपने सुना होगा जी, ऑटोमेटिक सिम लगवानी है मैंने या मैनुअल सिम नहीं लगवानी है मैंने, जेवी सिम में मुझे सबसे अच्छी सिम लगवानी है। जो तीनों वैरायटीज हैं वो वैरायटीज मैं आपको अभी एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहली वैरायटी तो ये है कि जो जेवी सिम फोन होते हैं उसमें ऑटोमेटिक सिम रिक्वायर की जाती है। ऑटोमेटिक सिम क्या होती है कि एक ICCID कोड होता है, जो एक कोड हमें चाइनीज वेबसाइट से मिलता है या किसी अदर जो हमें
जेवी सिम प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो अपनी वेबसाइट है उन पे ये कोड दिया जाता है। वो कोड हमने 16 डिजिट का कोड होता है, 16 डिजिट्स का, वो हमने फोन की सेटिंग में जाके, ये जब सिम हमने लगानी है तो ये एक अपना मेन्यू देती है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो ये मेन्यू जो है इस तरह खुलता है। जब हम स्क्रीन जो सिम जब हम अपने फोन में डालते हैं तो इस तरह का एक मेन्यू खुलता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। और इस मेन्यू में हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके आगे काफी फीचर्स हमें मिलते हैं, जैसे ICCID कोड होता है। ICCID कोड क्या होता है? जिससे आईफोन अपना कंट्री कोड को रिकॉग्नाइज करता है। लाइक आईफोन को पता लगता है कि ये जो चीज है ये कंट्री कोड में है और ये कंट्री कोड में नहीं है। चाइनीज बंदे ने या चाइनीज सॉल्यूशंस ने ये किया है कि वो जो कोड है उसको वो कॉपी कर लेते हैं, उसको फिर एडिट किया जाता है अपने तरीके से, उसको फैक्ट्री लोग के फोन जितने होते हैं उनके साथ वो रिप्लेसमेंट करके एक कोड जनरेट होता है जो इस जेवी के अंदर लगता है, और वो जेवी ऑलमोस्ट हर फोन को एक ही कंट्री कोड पे ऑन कर देती है। और जब तक वो कोड चलता रहता है तब तक ये जेवी ऑन रहती है, लेकिन तब तक जब तक फोन रीएक्टिवेट ना किया जाए। यानी कि अगर आपने फोन अभी खरीदा है, 2020 अभी चल रहा है, तो अगर 2020 में आपने 13.4 या 13.5 सॉफ्टवेयर अभी जो हाल ही में आया है, अगर आप उसमें ये जेवी सिम इंसर्ट करके ऑन कर लेते हैं और तब तक ये चलती रहेगी जब तक आप फोन अपना रीसेट नहीं करेंगे। रीसेट मीन्स कि आप फोन को सेटिंग रेज ऑल सेटिंग ना। आईफोन जो है ये वाहद अदारा है जिसने सबसे पहले एक्टिवेशन फोन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक्टिवेशन के हर बार जो है आईफोन रीएक्टिवेट होता है अपने सर्वर से। जैसे कि आप आईफोन देखेंगे, आईफोन जो है रीएक्टिवेट होता है हर बार सर्वर से जब तक हम आईफोन में सिम इंसर्ट करके उसको एक्टिवेट नहीं कर लेते। तो ये सारी जो सिनेरियो ये जेवी सिम के साथ जो जुड़ा हुआ है। आपने वीडियो में ये भी सुना होगा कि मैंने आपको डाटा बचाने की एक जो तरकीब बताने लगा था, वो भी मैं आपको भी क्लियर करूंगा, लेकिन वो जेवी सिम की वीडियो में ही मैंने क्यों इंक्लूड किया वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ज्यादातर क्या होता है, फोन को रीसेट ना करने की लालच में या जेवी सिम वाले फोन को हम ज्यादातर रीसेट नहीं करते कि चलें कोई नेक्स्ट पर्सन को हम अच्छा बेच लेंगे, 5,000 10,000 बचा लेंगे, लेकिन वो नुकसान कभी कभी ऐसा दे जाता है कि आपका जो बहुत ही ज्यादा पर्सनल डाटा है वो फोन को रीसेट ना करने की वजह से वो डाटा नेक्स्ट पर्सन के पास चला जाता है। अब आपको अगले बंदे का बिल्कुल नहीं पता कि वो कैसी तबीयत रखता है, तो वो आपका जो है डाटा मिसयूज भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी आप जब भी आईफोन या खासकर अब आजकल के दौर में कोई भी आईफोन, एंड्रॉइड, हुआवी या कोई भी अदर फोन, जितने भी आप फोन बाय करें उसको जरूर रीसेट करके मार्केट में फरोख्त करें, और रीसेट करके ही के फोन की आईफोन के अंदर आप स्क्रीन पे फिर देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्क्रीन आईफोन के अंदर और अब सैमसंग के अंदर भी रीसेट ऑल सेटिंग लिखा आता है। हालांकि रीसेट ऑल सेटिंग में सिर्फ सेटिंग रीसेट होती है, डाटा अरेज नहीं होता। और आप स्पेशली जब भी फोन को रीसेट करें आपने अरेज कंटेंट टू ऑल सेटिंग ही रीसेट करना है। ये आपका फोन का एक्चुअल रीसेट, जो आपके फोन का मुकम्मल रीसेट है। और उसके अलावा जो तीसरी मैंने बात की थी कि आप अपना डाटा रिकवर कैसे कर सकते हैं, डाटा डिलीट होने से कैसे बचा सकते हैं। आईफोन ने सबसे पहले आई क्लाउड इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अभी तक काफी अनजान हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक, या हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है आई क्लाउड की मेमोरी को यूज नहीं किया या गूगल फोटोज की ऐप को यूज नहीं किया। तो ये जरूरी है आप आई क्लाउड की मेमोरीज को यूज करें अगर आप अपना पड़ेगी। हाँ, अगर आप आई क्लाउड के सर्वर में ही रहना चाहते हैं तो फिर आप आई क्लाउड की मेमोरी बाय कर सकते हैं, और बाय करने के लिए भी हमारे पास बहुत आसान सोल्यूशन है। हम इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में और फैसलाबाद में स्पेशली, क्योंकि हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं और हमारे कस्टमर्स भी ज्यादा जो है पाकिस्तान के देखने वाले हैं, तो हम आपको जो है आईट्यून्स का रिडीम कार्ड भी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। फोन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके राब्ता करके, व्हाट्सएप पे भी और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जो है राब्ता करके हमसे रिडीम कार्ड बाय कर सकते हैं। रिडीम कार्ड ये होता है कि जैसे आपको क्रेडिट कार्ड लगाना नहीं पड़ेगा फोन पे, एक जैसे वारिद या जैस का एक स्क्रैच कार्ड आता है, इसी तरह आपको एक पैसों का भी, जैसे रिडीम कार्ड हम कहते हैं, रिडीम कार्ड भी मिल सकता है। उसमें $10, $20, $25 का भी आता है, वो आप अपने फोन में जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप जो है मेमोरी इसमें आई क्लाउड में भी इनहेंस कर सकते हैं, या कोई चीजें बाय कर, पबजी के जितने भी वो आप आजकल कॉइन्स वगैरह चल रहे हैं सब बाय कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हम आपको देते रहते हैं। हमारे जो है इस यूट्यूब को भी जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके शेयर और आपके व्यूज के साथ ही हम अपनी वीडियोस को आगे से आगे लेके जाते रहें। जेवी की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।